नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस। आईसी एनालिसिस के हिसाब से हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, और इंडिफरेंस कर्व जो होता है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पे और क्वेश्चन अलग तरीके से पूछना चाहे तो लिखा हुआ है कि कंज्यूमर कैन नॉट मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन विद द गिवन बजट लाइन एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स। डू यू एग्री? यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे मेंशन किया है कि डेफिनेशंस बता रखी है उसके अंदर। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि द टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड प्राइस ऑफ द टू गुड्स एंड कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और विद इन द बजट लाइन। यानी एक बजट होता है, कोई भी कंज्यूमर कोई भी चीज़ खरीदने जाएगा तो अपनी पूरी सैलरी लेके नहीं जाएगा ना। वो हर एक चीज़ के लिए एक प्राइस रखता है कि मैं कोई भी चीज़ खरीदने जा रहा हूँ तो मैं इसके लिए एक फिक्स अमाउंट रखूँगा। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको लेके जा रहे हैं कि भाई चलो हम आपके लिए कुछ, आपकी बर्थडे आ रही है, आपके लिए कपड़े वपड़े खरीद लेते हैं। तो वो जो कपड़े वपड़े खरीदने के लिए जो एक फ़िक्स अमाउंट डिसाइड की जाएगी, वो फिक्स अमाउंट आपका होगा बजट लाइन। वो बजट से कम में रह के वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना शुरू करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स एन सिचुएशन, हम एक सिचुएशन लेते हैं इन विच द कंज्यूमर्स ऑब्टेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद इन द बजट लाइन। ओके, यहाँ पे देखते हैं एजम्पशंस कि ही इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, उसके पास फिक्स अमाउंट का पैसा रहता है, ज़्यादा पैसा नहीं है। ओके, समझ लेते हैं कि कोई सेविंग नहीं करा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जितना कमाता है उतना खर्च कर लेता है। ओके, and consumer has in complete knowledge about the prices of all the goods, and goods are given by they are constant, जो प्राइस है वो सेम है। ऑल द गुड्स आर होमोजेनियस, यानी एक समान है और उसको डिविजिबल, उसमें उसको पार्टीशन कर सकते हैं। ओके, कंज्यूमर बिहेव रैशनल मैनर, यानी नॉर्मल कंज्यूमर की तरह काम करेगा, कोई भावुक नहीं हो जाएगा किसी और के लिए। ओके, एसेंशियल कंडीशंस यहाँ पे है कि आपको प्राइस लाइन दी जाएगी और टेंजेंट टू आईसी। ओके, दैट इज स्लोप ऑफ आईसी एंड स्लोप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्राइस लाइन, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, प्राइस लाइन सेम रहना चाहिए। और एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बेसिक कंडीशंस है। ओके, डायग्रामिक से देख सकते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। सो डायग्राम के अंदर देखें तो सबसे पहले हम यहाँ देख लें कि ये हमारे पास गुड्स एक्स के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, गुड्स वाई के लिए दे रखा है, ये इसकी प्राइस लाइन है। ओके, कि जो कि मेंशन किया हुआ है ए बी इज योर प्राइस लाइन। ओके, अब ये जो ड्रॉ कर रखी है इट्स कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया। IC1, फिर IC2, दूसरा दो ड्रॉ किया है IC3 एंड IC4। ये 4 आईसीज यहाँ पे ड्रॉ की है। सो अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रेफरेंस के हिसाब से उनको दुकान में गए, चलो हम एक इलस्ट्रेशन दे के हम काम करते हैं। सो समझ में आ गया, समझ लो कि आप अपने फ्रेंड्स का बर्थडे है और आपके फ्रेंड के बर्थडे के दिन आप उसको गिफ्ट देना चाहते हो। आपके पास 500 रुपये है ना, सारे फ्रेंड्स से मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है 500 रुपये। आपको 500 रुपये के अंदर अंदर गिफ्ट लेना है। ओके, आप दुकान में गए, उसने आपको पता चला कि वो जो लड़का या लड़की है उसको टेडी बेयर पसंद है, तो टेडी बेयर आप खरीदने गए। तो उसने क्या किया, आपको बता दिया कि भी टेडी बेयर हमें खरीदना है, आप हमें टेडी बेयर दिखाइए। दुकान के बाद बड़ा सा टेडी बेयर लगा था, आपने उसकी प्राइस पूछी, उससे बोला कि भी 1000 रुपीज़ का प्राइस का है वो। इट्स कॉल, ये IC4 हो गया। आपने बोला कि भाई इतना बड़ा नहीं, इससे छोटा वाला है, तो उससे छोटा वाला दिखाया, वो 700 रुपये का है। अच्छा, उससे छोटा भी है, तो उसने बोला कि हाँ 500 रुपये का भी। उसको लगा कि नहीं, उसकी नहीं यार कि ये इसको छोटा ही चाहिए, उससे 200 रुपये वाला दिखा दिया। दिट्स कॉल IC1। ओके, तो ये हो गया। अब जाके उसने बोला कि भाई नहीं यार इससे बड़ा होगा थोड़ा, तो आपने उससे दे दिया आपको IC2, है ना। तो ये किस तरह से काम करता है देखते हैं अभी। चलो, यही चीज़ को हम इलस्ट्रेशन को यहाँ पे मेजर करने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि एक्स एक्सिस मेजर्स एंड वाई एक्सिस दोनों देखा है, गुड्स ऑफ एक्स एंड गुड्स ऑफ वाई। इंडिफरेंस मैप दे रखा है, यानी कि 4 आईसीज दे रखी है। ए बी इज अ प्राइस लाइन दे रखी है। नाउ यह क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स, ये दो गुड्स लेना है विच इज अवेलेबल इन टू कंज्यूमर एंड द अमाउंट ऑफ मनी एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स।
मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन उसको चाहिए, ही विल ट्राई टू रीच द हाईएस्ट पॉसिबल आईसी कर्व एट द बजट लाइन। प्राइस लाइन के ऊपर बात करें तो उसको मिला पॉइंट CDEFG। यहाँ पे देखो आपको मिला C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट मिल गया, F पॉइंट मिल गया और G पॉइंट मिल गया। अच्छा, ये बंदा 500 रुपये के अंदर दो चीज़ खरीदना चाहता है, उसको सिर्फ टेडी बेयर नहीं खरीदना है, टेडी बेयर तो उसको खरीदना है और साथ में उसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट यानी कि वो एक बर्थडे कार्ड वगैरह भी चाहिए या फिर उसके लिए चॉकलेट्स चाहिए, वो भी चाहिए। तो ये दो चीज़ हो गई, एक वाई और एक एक्स, जो कि इसके हिसाब से उसने प्राइस लाइन ड्रॉ की है कि भी 500 रुपये से ज़्यादा में खर्चा नहीं करेंगे हम। अच्छा, अब मिला उसको 2 पॉइंट, कॉम्बिनेशन मिला CNG ऑन द IC1। देखो आप यहाँ पे कैलकुलेशन की जिस हिसाब से आप देखो यहाँ पे IC1 की बात करते हैं, IC1 की बात करते हैं तो IC1 के ऊपर इसको यहाँ पे C पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे G पॉइंट मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट है। अच्छा, ये जो है उसकी जो इनकम लाइन है यानी कि प्राइस लाइन है उससे इनर कॉलम में आ रहा है। दूसरा मिल रहा है DNF मिल रहा है, IC2 पे ऊपर यहाँ पे D मिल रहा है और यहाँ पे F पॉइंट मिल रहा है। ओके, उसके बाद उसको मिल रहा है G पॉइंट, सॉरी उसके बाद उसको मिल रहा है E पॉइंट जो IC3 के ऊपर है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। ओके, कॉम्बिनेशन E इज ऑन द हाईएस्ट पॉसिबल IC, यानी यहाँ पे IC1 पे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा IC2 पे, उससे ज़्यादा मिलेगा IC3 पे और उससे ज़्यादा मिलेगा IC4 पे। लेकिन IC4 जो है वो प्रेफर नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि IC4 उसकी प्राइस से बाहर है, यानी वो 1000 रुपीज़ का हो रहा है ना। 700 रुपये का टेडी बियर ले लिया या और 300 रुपये का कार्ड ले लिया, है ना, कुल मिला के 1000 रुपीज़ हो गए, तो ये उसकी कैपेसिटी के बाहर है, उसके पास पैसा ही नहीं है, 500 रुपये तो है उसके पास। तो ऐसे केसेस के अंदर वो क्या करेगा, भाई ये छोड़ दो और एक डील दिखाओ, है ना, तो वो IC1 या IC2 या IC3 प्रेफर करेगा। अच्छा, IC1 और IC2 प्रेफर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसका खर्चा हो रहा है कम, यानी IC1 के ऊपर समझ लो उससे बताया कि भाई 250 रुपये वाला आपका टेडी बियर हो जाएगा और 50 रुपये वाला कार्ड मिल जाएगा, 300 रुपये में हो जाएगा आपका। तो बोले नहीं यार, 500 रुपये इकट्ठे किए तो वापस थोड़ी 200 रुपये देंगे, तो उसको बोला कि नहीं इससे थोड़ा बड़ा दिखा दो, तो वो हो जाएगा अभी कि आपको 350 वाला आप काम करो, ले लो और कार्ड देख लो आप 100 रुपये वाला, 450 में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी समवॉट लोअर देन प्राइस उसको कम हो जाएगा, 500 से कम में पता चलेगा। लेकिन IC3 है, वहाँ पे उससे बोला कि नहीं एक काम करो, वो 400 रुपये वाला जो है वो दे दो और 100 रुपये वाला कार्ड ले लो, यानी हमारा काम भी हो जाएगा, आपका 500 रुपये में हो जाएगा, यहाँ पे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, सो इट्स गॉट द कंज्यूमर्स गेट द इक्विलिब्रियम ऑन पॉइंट E, कॉम्बिनेशन E। कैसे? यह 2 एसेंशियल कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है एट दिस गिवन डायग्राम पॉइंट E जो है वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, क्यों है वो भी बता दिया जाता है। एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट PL मस्ट बी टेंजेंट टू IC, वो सिर्फ क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो प्राइस लाइन ड्रॉ की है उससे IC सिर्फ टेंजेंट होनी चाहिए, यानी सिर्फ टच होना चाहिए। ये पॉइंट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बता रखा है वहाँ पे सिर्फ टच होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है इट्स मस्ट बी द कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी ये कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉनकेव नहीं। ओके, देखो आप पहले वाले जो पॉइंट में है उसके हिसाब से देखा जाओगे तो जो फर्स्ट IC जो हमारी प्राइस लाइन थी उसके अंदर से पास ऑन हो जाती थी, यानी वो नहीं लेगा क्योंकि वहाँ पे टेंजेंट नहीं है। ओके, कॉन्वेक्स भी होना चाहिए, कॉन्वेक्स वाला नॉर्मल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर है जो कि आगे हम देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है कि एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट price line must be tangent to IC. It means at this point slope of IC must be equal to the slope of price line. दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ये इसका डाउनवर्ड स्लोप हो गया और इसका भी आप देखो प्राइस लाइन के हिसाब से यहाँ पे इसका भी डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, यानी बोथ स्लोप्स यहाँ पे कॉमन होने चाहिए। अगर स्लोप कॉमन होगा तो वो रहेगा। सो यहाँ पे देखा जाए तो स्लोप ऑफ IC जो है वो बता रहा है मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ द X इन टर्म्स ऑफ Y, यानी यहाँ पे X गुड्स है, यहाँ पे Y गुड्स है, तो उन दोनों का सिग्निफिकेंस दिखा रहा है। और प्राइस स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है वो प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसके हिसाब से होगा। तो ये जो स्लोप है इसके हिसाब से। अब बात करते हैं पॉइंट C एंड D की जो कि फर्स्ट IC के ऊपर है। सो एट द पॉइंट C एंड D स्लोप ऑफ IC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ये हमारा भी, ये पहले दो ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गई हमारी प्राइस लाइन और इसका स्लोप यहाँ पे था ऐसा,
तो यहाँ पे जो स्लोप बनता था वो ज़्यादा हो गया। स्लोप किसका? प्राइस लाइन का स्लोप है, उससे आईसी का स्लोप ज़्यादा हो गया। ओके, सो एमआरएस ऑफ एक्स एंड वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, और प्राइस ऑफ एक्स, दोनों सेम नहीं है, ये ग्रेटर देन की साइन है। सो इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे? इट इज़ बेनिफिशियल टू द फॉर मैक एक्स प्रोडक्ट, and this will be exchange, encourage the consumer to buy more units of X. So consumer will not get the equilibrium at points and C और D दोनों के हिसाब से बात करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए, ये पॉइंट अगर आपके पास मिल गया, कि सपोज ये पॉइंट आपके पास मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये सिर्फ Y गुड्स ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा आएगा, यहाँ पे X गुड्स कम आएगा, है ना? तो उसको क्या करना पड़ेगा? एनकरेज टू कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ एक्स गुड्स, यहाँ पे आएंगे। अच्छा, ये पॉइंट के ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट के ऊपर वाई सिर्फ इतना आएगा 1 यूनिट और एक्स ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पे एनकरेज करेगा टू बाय द मोर यूनिट्स ऑफ वाई। ओके, सो ये दोनों पॉइंट तो नहीं चलेंगे, तो यहाँ जाएंगे तो दोनों सेम यूनिट्स मिल जाएंगे, देखो, राइट, सेम यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई। सो एट पॉइंट एफ एंड जी का भी सेम यही हाल होगा, कि वहाँ पे आपको बता रहा है कि आईसी इज लेस देन स्लोप, उसका स्लोप लेस है। ओके, सो यहाँ पे देखा जाए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो वो भी वहाँ पे कंज्यूमर विल नॉट बाय दिस कॉम्बिनेशन, क्योंकि कंज्यूमर नॉट गेट द इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एफ एंड जी। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अ लॉस टू द कंज्यूमर। अच्छा, पॉइंट ई की बात करें, इट्स एन टेंडेंसी पॉइंट, यानी टच करता है सिर्फ। ओके, यहाँ पे दोनों मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस और पी एक्स ऑफ अपन पी एक्स वाई जो है वो दोनों सेम रहेगा। सो पॉइंट इज द कंज्यूमर गेट द इक्विलिब्रियम एंड दिस पॉइंट एनेबल ओ एम यूनिट्स ऑफ एक्स एंड ओ एन यूनिट ऑफ वाई, जो कि यहाँ पे देखा जाए। सो हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास था, ये आई सी कर्व हमारे पास टच हुई, तो ये हो गया, दैट इज ओ एम यूनिट ऑफ एक्स। ओके, और यहाँ पे बता दिया दैट इज ओ एन यूनिट ऑफ वाई। ओके, जो इक्विलिब्रियम यानी कि अच्छे खासे मिल जाएंगे। अच्छा, सेकेंड कंडीशन क्या थी? इट्स कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्या होता है? इट्स अ कॉन्वेक्स कर्व, और ये होता है कॉनकेव कर्व, राइट, फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि डायग्राम में यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिस्फैक्शन ऑफ द सफिशिएंट कंडीशन सेकेंड ऑर्डर that the tangency of PNL IC is necessary for the consumer's equilibrium, but it is not sufficient to explain. Okay, the tangency of PL is necessary for consumer's equilibrium, but it's not sufficient. वो sufficient condition नहीं है कि सिर्फ tangent हो गया, नहीं खत्म हो गई। दूसरी कंडीशन भी है, IC must be convex to origin। क्यों? क्योंकि MRS marginal rate of substitution हमेशा diminishing रहता है, यानी कोई भी चीज़ में से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता रहता है। सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सपोज यहाँ पे बताते हैं कि इट इज़ एन कॉन्केव टू ओरिजिन, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कॉन्केव टू ओरिजिन। ये देखो हमारी प्राइस लाइन ड्रॉ कर रखी है, और यहाँ पे ये कॉन्केव हो गया, अंदर की साइड हो गया, ये कॉन्केव हो गया। कॉन्केव फ्रॉम ओरिजिन यहाँ से दिखा रहता है, तो ये कॉन्केव शेप हो गया। तो कॉन्केव शेप का मतलब क्या होता है? इट्स एन एबनॉर्मल बिहेवियर। कैसे? यहाँ पे देखो बताया हुआ है कि the consumer will not stop to buy the point at this point, कि point D cannot be equilibrium point. At this point the satisfaction is not maximum. It is possible to further to get the more satisfaction by moving the point D। यानी यहाँ पे बता रखा है कि D point पे नहीं मिलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको E point तक जाना पड़ेगा, राइट। सो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा तो क्या होगा? एट द पॉइंट E कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, मार्जिनल रेट आपका घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ कॉन्केव के अंदर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इंक्रीज होता है। ये कौन से? ये एबनॉर्मल बिहेवियर वाले बंदे हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर वाले बंदे कैसे होते हैं? जैसे कि वाइन पीने वाले लोग होते हैं, उसको एक बॉटल शराब दे दी गई, दूसरी बॉटल शराब दे दी गई, तो दूसरी बॉटल में उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलने वाला लगा, तो ये हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इज इंक्रीजिंग। ओके, तो वहाँ पे ये चीज़ होती है। लेकिन हमें चाहिए नॉर्मल बंदे के लिए, तो नॉर्मल बंदे का होता है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग, यानी उसको कम से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ पे ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है वहाँ पे मिलने वाला है। अगर यहाँ पे भी टच होता है तो ये ई एफ और जैसे जी पॉइंट मिल गया, सॉरी डी ई एफ पॉइंट मिल गया आपको, तो ये अब हम उसको एफ पॉइंट बना देते हैं। अगर ये यहाँ पे टच करता है तो की बात करें,
यहाँ पे टच करता है तो की बात है, और टेंजेंसी भी हमारी फर्स्ट कंडीशन है, और यहाँ पे एफ पॉइंट होता तो यहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन मिलता और यहाँ पे भी, ये दोनों सही है। आई सी बिकम अ टेंजेंट और नॉर्मल बिहेवियर दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ओके, डी पॉइंट तो कभी नहीं होगा क्योंकि हम नॉर्मल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये दो कंडीशंस है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फॉर द स्टेबल कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी। ओके, तो आशा है आपको ये टेंडेंसी वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे ही हमारे और वीडियो के लिए जुड़ते रहिए हमारे साथ। हैव अ गुड डे।